बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की न्यू अमेजिंग साइंस पर है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इसका पेज नंबर 69 और 70 की जो रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे फटाफट से पेज नंबर 69 को ओपन कर ले। डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान में क्या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो लिखनी है और क्या क्या चीज़ें सेम हैं वो बतानी है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इस साइड पर ये लिखा हुआ है और जो सिमिलर चीज़ें हैं वो यहाँ पर दरमियान में लिखी गई हैं। इस पूरी फिगर को हम वैसे वेन डायग्राम कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम या बाय मेकिंग वेन डायग्राम, तो आपने इस तरह की फिगर को ड्रॉ करना होता है। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स, एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, और कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट इन देयर फिजिकल और केमिकल मीन्स, फिजिकल तरीके से यानी फिजिकल प्रोसेसेस से और केमिकल फिनोमेना या प्रोसेसेस के ज़रिए हम एलिमेंट्स को मज़ीद और ज़्यादा तोड़कर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट बाय ऑर्डिनरी मीन्स, कह रहे हैं कि आम तौर पर सिंपल तरीकों के ज़रिए भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, इसको हम सिंबल्स के ज़रिए जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, इसके लिए हम स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंबल से मुराद जैसे हाइड्रोजन है तो H सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम, जबकि कंपाउंड में अगर वही चीज़ देखें तो वाटर है H2O, तो ये फार्मूला हुआ केमिकल फार्मूला। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ देखिए, कंबाइनिंग एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स को जब आपस में जोड़कर कंपाउंड बनाया जाता है तो उनकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और न्यू प्रॉपर्टीज़ उनमें बिल्डअप हो जाती हैं। लिस्टेड इन पीरियोडिक टेबल, इस ये जो एलिमेंट्स हैं ये तमाम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस, इनको अलहदा किया जा सकता है केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए। ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एग्जांपल्स, इसकी मिसालों में ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का सिंबल होता है बच्चों O, कार्बन का होता है C और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है H। इसका देखिए CO2 एंड NaCl आर एग्जाम्पल्स। CO2 से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl से मुराद सोडियम क्लोराइड, ये दोनों बेहतरीन मिसालें हैं कंपाउंड की। फिर इनके जो है सिमिलैरिटीज़ आ जाती है। अभी तो हमने इनकी डिफरेंसेस पढ़ लिए ना। प्योर सब्सटेंस दोनों अपने प्योर्ड फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। हैव फिक्स्ड रेशो ऑफ कंबाइनिंग सब्सटेंस, एक रेशो है कि एक चीज़ इतनी मिकदार में ऐड की जाएगी जिसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, दोनों चीज़ें सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं। मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर दोनों बनते हैं। फाउंड इन नेचर, कुदरती तौर पर हमारे इर्द गिर्द नेचर में मौजूद हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, दोनों को फिजिकल मेथड्स के ज़रिए सेपरेट या अलहदा नहीं किया जा सकता। इसको तो केमिकल के ज़रिए भी नहीं किया जा सकता, इसको हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल की कुछ खसूसियात। ये कहें आप बच्चों के, अगर आपने डिफरेंस लिखना है तो मेटल और नॉन मेटल में, तब भी आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप का नाम मेटल और दूसरे का नाम नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है ज़ाहिरी लुक, शक्ल। मेटल शाइनी व्हेन पॉलिश्ड और फ्रेशली कट, एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड यूज्ड फॉर ज्वेलरी। कह रहे हैं इनकी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो बहुत चमकदार होती है और इनको जो है ना आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, इसका इस्तेमाल करके ज्वेलरीज बनाई जाती हैं।
अच्छा, नॉन मेटल की बात करें, डल ऑल्सो इंक्लूड कलर्ड गैसेस, एग्जाम्पल क्लोरीन, एंड कलरलेस गैसेस फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कह रहे हैं नॉन मेटल जितने भी हैं ये सारे जो है ना ये बहुत डल से होते हैं, यानी डल से मुराद है कि इनमें शाइन नहीं होती, ठीक है। इनमें कुछ ऐसी गैसेस भी हैं जिनमें जो कलरफुल होती हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस है, और कुछ ऐसी गैसें भी नॉन मेटल हैं जो कि जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि कलरलेस हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, सख्त किसी चीज का होना और उसका मजबूत होना। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेक देम गुड फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। कह रहे हैं मेटल्स जितने भी हैं वो सख्त और मजबूत होते हैं, इसीलिए इनको इमारतें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नॉन मेटल सॉफ्ट एंड वीक, सम आर पाउडर, एग्जाम्पल सल्फर। कुछ नॉन मेटल, ज़्यादातर मतलब जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो नरम और कमज़ोर होते हैं अमूमन। कुछ ऐसे भी हैं नॉन मेटल जो पाउडर शक्ल में होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर सल्फर है। मेलेबल, मेलेबल क्या होता है कि मतलब उसको किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर देना। इजीली शेप्ड, कैन बी बीटन इनटू शीट्स। कह रहे हैं इसको आसान, मेटल्स को हम आसानी से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, और दूसरी बात क्या, इसको ये शीट की शक्ल में हो ना अगर इनको, तो इन पे हैमरिंग करके भी इनकी शेप चेंज की जा सकती है। नॉन मेटल की बात करें, नॉट मेलेबल, कांट बी मेड अप इनटू शीट। कह रहे हैं नॉन मेटल जितने भी हैं उनको किसी भी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर नहीं किया जा सकता, और इनको शीट्स की फॉर्म में भी नहीं रखा जा सकता। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि इसमें स्ट्रेच, इसमें जो है ना इलास्टिसिटी होना। कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, एग्जाम्पल कॉपर। कह रहे हैं अगर तारों की शक्ल में हो तो इनको स्ट्रेच, इन्हें खींचा जा सकता है, मिसाल के तौर पर कॉपर। जबकि नॉन मेटल हैं कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको तारों की शक्ल में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। नॉन मेटल्स ब्रेक इजीली, नॉन मेटल जो है ना वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इस वजह से इनको तारों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड के इस्तेमाल। सबसे पहला इस्तेमाल, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द मोस्ट कॉमन यूज फॉर शुगर इज द स्वीटन फूड एंड ड्रिंक्स। शुगर प्रोवाइड्स ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी विद एनर्जी। कह रहे हैं सबसे सादा जो चीनी की शक्ल है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज बेसिकली खुद एक कंपाउंड है क्योंकि ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल शुगर का किया जाता है वो खानों में मिठास के लिए, ड्रिंक्स में मिठास के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। एल्युमिनियम इज़ अ वेरी लाइट मेटल एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, ट्रेन कैरेजेस and some car parts and sport equipments because it conduct electricity. It is used for long distance power lines. Aluminium does not rust or corrode and it is useful for wrapping foods, chocolate bars and making drink cans and some window frames. कह रहे हैं एल्युमिनियम जो है ना वो एक बहुत हल्का फुल्का सा मेटल है, यानी वेटलेस मेटल है, इतना ज़्यादा इसका वज़न नहीं होता। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हवाई जहाज़ों के अंदर कुछ पार्ट्स बनाने के लिए, ट्रेन्स के कुछ हिस्से, बोगियां बनाने के लिए, गाड़ियों के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए, इसके अलावा जो खेलों की चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करने की वजह यह है कि क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। इसके अलावा जो लंबे रास्ते हैं ना उनमें पावर लाइंस लगाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम को ज़्यादा आसानी से जंग नहीं लग पाता, यानी ये जंग इस पे लगता ही नहीं है। अमूमन हम फूड्स को कवर करने के लिए भी एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। चॉकलेट्स को कवर करने के लिए अमूमन जो एक्सपेंसिव चॉकलेट्स होती हैं उनके अंदर भी हम देखते हैं कि वो एल्युमिनियम की बार्स ही उनके इर्द गिर्द लगी हुई होती है। इसके अलावा ड्रिंक केन्स हैं, ठीक है, इनमें विंडो के जो फ्रेम्स हैं उनमें एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। फिर है वाटर, वाटर जो है वो भी एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ज़मीन की 70% एरिया जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि इंसानी जिस्म की बात करें तो 60% इस इंसानी जिस्म का हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तमाम केमिकल रिएक्शन जो इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं उसके लिए भी कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म में चीज़ मौजूद होती है जिसके ज़रिए केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल और नॉन मेटल की। यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर की बात की है तो मेटल जो हैं वो अमूमन सॉलिड होते हैं, सिवाय मरकरी के, ओनली वन, मतलब और मरकरी है। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है जो कि मेटल ही है और रूम टेम्परेचर पर, जबकि नॉन मेटल की बात करें वो सॉलिड और गैशियस दोनों स्टेट में होता है। ब्रोमीन जो है वो क्या है, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है जब वो रूम टेम्परेचर पर यानी आम टेम्परेचर में। मेटल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि नॉन मेटल का लो होता है। कंडक्शन ऑफ हीट की बात करें यानी इनमें से हीट पास हो सकती है या नहीं, तो मेटल जो हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हैं। इनके अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो आसानी से जो है ना कंडक्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं। यानी ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको एक ही गो में समझा दिए। जबकि नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं और नॉन कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें से हीट बहुत कम पास करती है, ना होने के बराबर। इसकी मिसाल प्लास्टिक की है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से भी इसमें से पास नहीं हो पाती क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे जितने भी प्लग्स वगैरह हैं वो प्लास्टिक से मिलकर बनते हैं ताकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और हमें झटका ना लगे बिजली से। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।